आज हस्बैंड को जाना था कहीं बाहर ट्रेन से। तो बस उन्होंने बोला कि जल्दी से झटपट लंच बना दो, तो मैं जो है ट्रेन में ले जाऊंगा। तो बस हमने फटाफट से मसाला पराठा और साथ में आलू मटर की सूखी सब्जी बना दिया, जो बहुत आसानी से बन जाता है और सफ़र के लिए सबसे परफेक्ट है। तो हमने यहाँ पे 5 से 6 बड़े-बड़े आलू ले लिए हैं और अभी दिन के बज रहे हैं 3 और मुझे सिर्फ़ आधे घंटे में इसको बना के रेडी करना था। तो बस फटाफट से हमने आलू को जो है छीला और इसको बड़े-बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। बड़े-बड़े पीसेस में कट करना है, जैसे आप आलू बॉयल करते हो, तो बस उसी तरह आप बड़े-बड़े पीसेस में काटते हो। तो इस तरह से आप एक आलू को 4 भागों में कर सकते हो। ये जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज वाली, और ये सफ़र के लिए सबसे परफेक्ट सब्ज़ी होती है। तो बस हमने यहाँ पे काट लिया है 6 से 7 आलू को। अब इसको हम धुल लेंगे। तो जब भी हम बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मायका है बहुत दूर है, तो जब भी हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो इस तरह के हम सब्ज़ी लेके जाते हैं, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने आलू को धुल लिया है और बस फटाफट से हमें इसको आधे घंटे में जो है लंच को तैयार करना है। तो बस फटाफट से आलू काट लिए हैं और यहाँ पे हमने ले लिया है 2 टमाटर, और इसके साथ में बनाने वाली हूँ मसाला पराठा। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो बस भाजी के साथ हम मसाला पराठा या फिर मसाले वाली पूड़ी बनाती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो बस आलू को हमने काट लिया है, टमाटर भी काट कर लिए हैं, तो जिसमें ज़्यादा कुछ डलता नहीं है, और जो लहसुन प्याज नहीं खाते ना उनके लिए तो ये सब्ज़ी परफेक्ट है। और यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च कट कर लिया है और बस फटाफट से कुकर में लगाएंगे तड़का। और आज मैंने ना बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो डाला है, यानी कि मतलब 5 से 6 दिन बाद, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। और बनाया तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी, लेकिन शेयर करने का मन नहीं किया। तो बस यहाँ पे हमने गरम तेल डाल दिया है कुकर में, जो है मतलब तेल डाले हैं सरसों का। गरम हो जाए तो इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। 3 से 4 यहाँ पे हमने जो है करी पत्ता डाल दिया है, जो है कट करके। और उसके बाद 1 चम्मच हमने हरी मिर्ची डाल दिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे तिल डाल दिया है, तिल से थोड़ा सा टेस्टी लगता है, तो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो या फिर ना डालें। फिर उसके बाद हमने टमाटर डाल दिया है, गलने के लिए हमने यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और आधा चम्मच हमने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है। बेसिक से मसाले, जो छोटे छोटे वाले मसालों की जो चम्मच वाली क्वांटिटी होती है, उसी से हमने 1-1 चम्मच करके डाल दिया है। और बस इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मटर। तो ये ताज़ी मटर है, अभी तो मटर की बहार आई है, तो किसी भी सब्जी में डाल दीजिए, बहुत यम्मी लगती है। तो बस हमें सूखी बनाना है ना, तो थोड़ा मटर रहेगा तो और टेस्टी बनेगा। और बस 1 मिनट तक हम इसको मटर को भून लेंगे, फिर उसके बाद आलू डाल के भून लेंगे। तो जब तक यहाँ पे हरी धनिया काट लेते हैं। और हाँ, आप मेरी वीडियो को मतलब इंडिया के कौन कौन से कोने से देखते हो, प्लीज़ मेरे को जो है कमेंट करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ फटाफट से हमने हरी धनिया काट लिया है और यहाँ पे जो है मटर थोड़े से पक चुके हैं। टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम जो है अदरक कद्दूकस करके डाल देंगे। तो जब भी आप लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हो ना, तो अदरक और हरी मिर्च का तड़का ज़रूर लगाएं, इससे बहुत यम्मी बनती है। लहसुन प्याज की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सफ़र में जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा सबके सामने लंच खोलने में थोड़ा सा वो स्मेल करता है। तो जो है कोशिश करें कि लहसुन प्याज ना ही डालें। और बस आलू डाल देंगे और उसके बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसको ओपन करके भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। अगर आपके पास हरी मेथी है तो वो डाल दीजिए, या फिर आप कसूरी मेथी डाल दीजिए। और यहाँ पे हमने डाला है 2-3 चम्मच पानी, बस थोड़ा सा हमने डाला है कि ताकि आलू जले ना। और बस 1 सीटी आने तक उसको पका लेंगे। तो ये हमारी फटाफट से 5 मिनट में सब्ज़ी जो बनती है ना, सच में बहुत यम्मी लगती है। तो जब तक यहाँ पे सब्ज़ी तैयार होगी, तब तक यहाँ पे हम मसाले पराठा बनाने के लिए यहाँ पे आटा तैयार करते हैं। तो ये है हमारा घर का आटा, गेहूँ घर पे, मतलब गेहूँ जो है हम पिसवाते हैं। तो पहले मैं मंगाती थी, लेकिन वो आटा कम लगता था, मैदा ज़्यादा लगता था, तो इसलिए मैं घर पे ही गेहूँ पिसवाती हूँ।
तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दिया है आटे में। और ये जो पराठा है ना, जैसे बच्चे सब्जी नहीं खा रहे हैं तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इतनी यम्मी लगती है। थोड़ी सी हमने अजवाइन डाला है क्रश करके, साथ में थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि सब्जी में हमने नमक डाल दिया है, सबको नमक ज़्यादा पसंद नहीं आता ना, तो इसलिए थोड़ा ही डालें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे, एक चुटकी हमने यहाँ पे गरम मसाला और आधा चम्मच हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। इससे क्या होगा, पराठा आपका बहुत मुलायम मुलायम बनेगा। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अक्सर जब भी मतलब हम लोग सफ़र में जाते हैं या फिर ये जाते हैं तो मैं इसी तरह के नॉर्मली पराठा ही बनाती हूँ, सच में बहुत यम्मी लगता है। अगर आप सफ़र में सब्ज़ी मतलब ख़राब हो गई है, सब्ज़ी कभी कभी होता है ना कि ट्रेन में ले जा रहे हो सब्ज़ी ख़राब हो चुकी है, तो आप इस तरह से पराठा बना लीजिए और चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हो, बहुत यम्मी लगता है। तो बस यहाँ पे आटा बनकर तैयार हो गया है, सब्जी बन चुकी है और अब फटाफट से सामान सारे जो है अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ और बना लेती हूँ यम्मी सब पराठा। तो ये देखिए, एक सीटी में हमारी एकदम बढ़िया लाजवाब टेम्पटिंग आलू और मटर की ये भाजी बनके तैयार। तो बस हरी धनिया डाल देंगे और ज़्यादा कुछ हमने नहीं डाला है, लेकिन बहुत ही यम्मी लगता है, पूड़ी से पराठे से बहुत यम्मी लगती है। तो सफ़र में जब भी आप जाए तो इस तरह से एक बार ज़रूर मेरी तरह सब्ज़ी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस फाइनली हमारी सब्ज़ी यहाँ पे बन चुकी है, डन हो चुकी है, और अब हम बना लेते हैं पराठा। तो बस 5 से 10 मिनट सब्ज़ी बनाने में लगा और उसके बाद पराठे हमको बनाने में 10 मिनट लगा। तो बस फटाफट से हमारा खाना रेडी हो गया। और सब्ज़ी का यहाँ पर नमक चख रहे थे, क्योंकि नमक थोड़ा सफ़र में जा रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए कि कम है तो ज़्यादा, तो इसी हिसाब से मिला सकते हैं। तो नमक ज़रूर, जब भी बाहर के लिए खाना दे तो नमक ज़रूर चखें। और हमने जो सब्ज़ी बनाई है पराठा, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया है ताकि शाम को खाना बनाना ना पड़े। तो यही हमारा शाम का डिनर भी हो जाएगा रात का, और यही सफ़र के लिए मतलब टिफ़िन हो जाएगा। तो बस फटाफट से हमने फूले फूले मुलायम मुलायम से पराठे बना के रेडी कर लिए हैं। तो आप लोग जब सफ़र में जाते हो तो क्या क्या बनाते हो, प्लीज़ कमेंट में करना और थोड़ा सा आइडिया भी देना, तो मुझे भी नया कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो बस हमने जो है टिफ़िन वाला जो आते हैं होटल से, जो टिफ़िन मिलते हैं जो डिनर वाले, उसी में हमने पैक कर दिया है। और ये बढ़िया भी होता है, आप बाहर से इसको खा के और उसके बाद फिर टिफ़िन को ये फेंक दीजिए, क्योंकि ये बेकार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे टिफ़िन इकट्ठा करके रख देते हैं, क्योंकि ये जो फूड कंटेनर आते हैं ना, तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, किसी न किसी चीज़ में तो यूज हो ही जाता है। और ऊपर से हमने इसको थोड़ा सा पेपर इसलिए लगा दिया है ताकि जब खाने बैठेंगे तो उसमें पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है, पराठा जो है गरम बना रहेगा, और साथ में जो है एक एक्स्ट्रा पेपर रख देंगे ताकि बिछाने के काम आएंगे। तो ये रही हमारी जो है आलू और मटर की भाजी, साथ में मसाले वाला पराठा। तो आप लोग की ये रेसिपी कैसी लगी, उम्मीद करूँगी कि ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ पे हमने 2 से 3 कटोरी और चम्मच हमने रख दिया है ताकि निकालने में आसान रहे और खाने में। तो बस इस तरह से गिफ्ट वाले रैप में हमने पैक कर दिया है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट भी बोल देती हूँ क्योंकि अब शाम होने वाला है। बाय बाय।